Welcome back to our lecture series of metric spaces. In this lecture, we are going to discuss a very important and interesting topic, that is contraction mapping and Banach fixed point theorem. This particular theorem is very crucial in the discussion of metric spaces. मैं contraction mapping की definition को समझने से पहले let me tell you something about the visualization of this mapping. Okay, मान लेते हैं अभी जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, दिस इज आर डोमेन मैट्रिक स्पेस। ओके, और यहाँ पर हमने कोई भी दो पॉइंट कंसिडर किए हैं। यू कैन सी these red dots represent any two point in this domain metric space. Okay, अब हमने क्या किया कि इस मेट्रिक स्पेस पर हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है, और वो फंक्शन ऐसा है कि जैसे ही हमने उस फंक्शन के अंडर इस पॉइंट की इमेज आइडेंटिफाई की और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस पॉइंट की इमेज आइडेंटिफाई की, और फिर इन दोनों पॉइंट्स और इनकी इमेजेस के बीच की डिस्टेंस को मेजर किया, तब हमने ये देखा कि इन पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, मान लेते हैं अभी हम यूजुअल मेट्रिक की ही बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अभी ये है। ओके, और जब हमने उस मैपिंग के अंडर इन पॉइंट्स की इमेजेस आइडेंटिफाई करके फिर हमने जब डिस्टेंस आइडेंटिफाई की, नाउ दिस इज लुकिंग लाइक दिस वन। ओके, सो यू कैन सी अब इनके बीच की डिस्टेंस पहले के कंपैरिजन में कम हो चुकी है। ओके, पहले हमारे पॉइंट्स यहाँ पर थे, राइट, अब इनके बीच की डिस्टेंस ये हो चुकी है। ओके, तो इस केस में हमारा जो स्पेस था वो जूम इन हो गया है, या फिर हम कहें कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। अब जैसे ही मैंने कहा कि स्पेस कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इसका मतलब जो बिहेवियर ये दोनों पॉइंट्स दिखा रहे हैं वो इस स्पेस का हर एक पॉइंट भी शो करेगा। ठीक है, अब हो सकता है कि इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस और इन दोनों पॉइंट के बीच हमने ये इमेज के बीच की डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये ओरिजिनल पॉइंट की है। ओके, ये ओरिजिनल पॉइंट्स है, राइट, और ये इनकी जो भी हम फंक्शन डिफाइन करेंगे उसके अंडर इमेजेस हैं, वो पॉइंट्स इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमने क्या कहा कि हो सकता है किसी एक फैक्टर से हमने मल्टीप्लाई किया हो इस डिस्टेंस को, तब हमें ये डिस्टेंस मिली हो, और उसी फैक्टर को हम इस स्पेस की किन्हीं भी दो पॉइंट से किसी भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं हमने ये दोनों पॉइंट्स लिए, अब अगेन वी कैन अप्लाई दैट सेम मैपिंग, और वी कैन हैव दैट ये दोनों पॉइंट अब हमारे कोडोमेन स्पेस में नज़दीक आ चुके हैं। ठीक है, अब ये जो नज़दीक आ रहे हैं वो आर्बिट्रेरी नहीं है। आर्बिट्रेरी नहीं है, इसका सेंस क्या है कि हमारे ये दोनों पॉइंट तो मान लो हाफ डिस्टेंस पे आ रहे हैं, और इन दोनों पॉइंट की जब हमने इमेजेस देखा तो वो 1/3 डिस्टेंस पे आ रही है। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। हम हमेशा एक यूनिफॉर्म वे में इनका जूम इन देखेंगे, ठीक है, और जब कभी भी ऐसा कोई मैपिंग हो जो इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, जो ओरिजिनल पॉइंट है और इनकी इमेजेस के बीच के इमेजेस वाले जो पॉइंट्स है उनके बीच की डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज लेस देन दिस डिस्टेंस विद अ यूनिफॉर्म मल्टीप्लायर और यूनिफॉर्म फैक्टर, देन वी कॉल दिस मैपिंग एज कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग। Okay, now this is about the visualization of contraction mapping. Now let me tell you by considering some metric space. So you can see, suppose if I say this is our x comma d metric. Now this d can be anything. अभी मैंने कहा कि हमने इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको यूजुअल मैट्रिक से मेजर किया है। Now suppose somewhere this is our x and this is the same x. Okay, हम x से x में ही एक मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं, एंड वी आर कॉलिंग दिस मैप एस टी। ओके, इन दोनों पॉइंट्स जो भी हमने डोमेन स्पेस में पॉइंट्स की बात की थी, तो वो मान लेते हैं वो दोनों पॉइंट्स ये हैं। ओके, दिस इज आर x पॉइंट एंड दिस इज आर y पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट्स पे हमने t अप्लाई किया तो यहाँ पर हमें इमेज मिलेगी, बट बी श्योर है ना, ये दोनों x सेम ही है, बट पॉइंट्स हमें अलग अलग दिखे, इसलिए मैंने इनको ऐसा लिखा है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस x की t इमेज आइडेंटिफाई की और वो हमें यहाँ पर मिली, दिस इज अ t ऑफ x, और जब हमने y की इमेज आइडेंटिफाई की तो वो हमें यहाँ पर मिली t ऑफ y। ओके, इसी तरीके से अगर आपके पास कोई तीसरा पॉइंट z है, सपोज दिस इज आवर पॉइंट z,
तो हमने टी ऑफ जेड की इमेज जब आइडेंटिफाई की, देन यू कैन सी दी हाफ फ्रॉम दिस जेड एंड हाफ फ्रॉम दिस वाई. So I can say this is somewhere here. This is t of z. So what I am saying here कि जो भी डिस्टेंस x और y के बीच में है, इनकी t इमेजेस दैट इज tx और ty, इनके बीच की डिस्टेंस इज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन x एंड y. ओके, अगेन यू कैन सी x और z के बीच की जो भी डिस्टेंस है दैट इज द twice of distance between tx and tz. Okay, that is this is the half of this distance, and same thing is true for z and y also. तो यहाँ पर कहने का मीनिंग क्या है कि इनकी t इमेजेस, जिस टी इमेजेस जैसे जैसे पास आ रही है तो वो पास आना एक यूनिफॉर्म वे में है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि x और z के बीच की डिस्टेंस टी एक्स और टी जेड के बीच की डिस्टेंस का थ्राइस है या फिफ्थ टाइम है. ऐसा नहीं होना चाहिए. दैट इज ऐसा नहीं होना चाहिए कि जेड हमारे पास यहीं मिल जाए हमें. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हम एक ऐसी मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं इस मैट्रिक स्पेस x कोमा डी पर कि इन जो x और y हैं इनके बीच की डिस्टेंस किसी एक पर्टिकुलर फैक्टर से जब हम मल्टीप्लाई करें तब इनके बीच की डिस्टेंस हमें मिलेगी. अब क्योंकि ये डिस्टेंस तो लार्जर है, तो इसका मतलब इसे हमने एक किसी ऐसे अल्फा से मल्टीप्लाई किया होगा दैट लाइंग बिटवीन 0 to 1. ओके, अब 0 to 1 मीन्स अल्फा की वैल्यू हो सकता है 1/2 है, हो सकता है 1/3 है, हो सकता है 1/4, 1/5, एनीथिंग, कुछ भी हो सकती है. अभी जैसे हमने बात की थी वो हाफ पे बात की थी, तो हमने अल्फा को हाफ ले लिया था, तो हमने कहा कि इनके बीच की डिस्टेंस हाफ है. या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि अल्फा को हमने 1/3 लिया, तो एक्स और वाई की जो भी डिस्टेंस है उसका आप 1/3 लेंगे, वो डिस्टेंस रिप्रेजेंट करेगा टी एक्स और टी वाई के बीच की डिस्टेंस. ओके, ऐसे ही जेड और वाई का भी, जेड और वाई के बीच की डिस्टेंस का भी जब आप 1/3 लेंगे तब आप पाएंगे डिस्टेंस बिटवीन डी एक्स एंड डी जेड. ओके, तो ये जो डिस्टेंस कम हो रही है एक्स और इसकी इमेजेस के बीच में वो यूनिफॉर्म वे में हो, तब हम इस मैपिंग को कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग कहते हैं. और जो वर्ड है यूनिफॉर्म वो जस्टिफाई होता है इस तरीके के किसी कांस्टेंट मल्टीप्लायर से. ओके, तो यहाँ पर इस टी के पास क्या खास बात है कि जब हम डिस्टेंस आइडेंटिफाई करेंगे टी एक्स एंड टी वाई के बीच में, देन दिस इज ऑलवेज लेस देन सम अल्फा टाइम डिस्टेंस बिटवीन दी पॉइंट्स एक्स एंड वाई, एंड ऑफ कोर्स दिस पॉइंट अल्फा इज बिटवीन 0 to 1. तो इस तरीके की कोई भी मैपिंग हो उसे हम कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग कहते हैं. ठीक है, नाउ दिस अल्फा प्रोवाइड्स अस द यूनिफॉर्म सिनेरियो कि इनके पॉइंट्स और इनकी इमेजेस वाले पॉइंट्स आर्बिट्ररी नहीं हो सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज द डेफिनेशन फॉर कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग. नाउ लेट अस राइट इन अ प्रॉपर वे. इस डेफिनेशन को हम एक प्रॉपर वे में लिखते हैं. सो वी हैव द डेफिनेशन. This is 3.7.1, and this is going to define contraction mapping. You can skip the word mapping. Okay, you can say this T is contraction. So let x comma d be a metric space. Okay, then a mapping capital T of x into itself is said to be a contraction, or you can say contraction mapping. Contraction mapping if there exists a real
number alpha such that this alpha lying between 0 to 1, or you can say alpha is a member of open interval 0 to 1 with d of, that is the distance between t images of x and y, is less than equals to alpha time distance between x and y. Okay, so this is the definition for a contraction mapping. Okay, जो हमने यहाँ पर सिनेरियो देखा है, you can write the equal sign also. ओके, सो दिस इज अबाउट द कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग एंड हमने कहा ये यूनिफॉर्म होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है किन्हीं पॉइंट्स के लिए ट्रू हो, दिस मस्ट बी ट्रू फॉर ऑल एक्स एंड वाई इन द अपर केस एक्स. ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन फॉर कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग. नाउ क्योंकि जब हमारे पास कोई मैपिंग है तो हम सोचते हैं कि क्या ये कॉन्टिन्यूस है, और कॉन्टिन्यूस है तब हम सोचते हैं कि क्या ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है. तो अगर हम यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की ही बात करें तो वी नो एवरी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस, तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होती है वो कंटिन्यूस भी हो जाएगा. सो इन द नेक्स्ट डिस्कशन वी आर टेकिंग दैट every contraction mapping is uniformly continuous. Okay, so we are going to prove that every contraction, you can simply like contraction ऐसे भी आप लिख सकते हैं, या फिर you can write contraction mapping also. Okay, every contraction is uniformly continuous. ओके, अब यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस के लिए हमने प्रूफ करना है दैट फॉर एवरी एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट सम डेल्टा that measure the distance between the images. Okay, so for this purpose let us suppose some metric spaces and the points. Okay, so let x comma d be a metric space and t be a contraction mapping on x into itself. Okay, that is, this t is defining like this. Okay, that is distance between t x comma t y is less than equals to alpha time distance between x comma y for all x and y in x where this alpha is lying between 0 and 1. ठीक है, this is any real number lying between 0 and 1. now क्योंकि हमने यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी प्रूफ करनी है, so what we are saying that let epsilon positive be given, then for this epsilon we need to identify that that delta given. then क्योंकि ये जो डिस्टेंस है डी ऑफ एक्स कोमा वाई ये डेल्टा से मेजर्ड होगी और इसे हमें लेस देन एप्सिलॉन शो करना है. ओके, तो क्योंकि दिस विल बी लेस देन डेल्टा है ना, हम यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में क्या कहते हैं दैट डी ऑफ एक्स कोमा वाई और एक्स वन कोमा वाई वन, मैं इसी को ही लेके चलता हूँ. ओके, एक्स कोमा वाई इज लेस देन डेल्टा, दैट मस्ट इम्प्लाइज दैट द डिस्टेंस इज बिटवीन टी ऑफ एक्स टी ऑफ वाई दैट मस्ट बी लेस देन एप्सिलॉन. अगर ऐसा हो तब ये जो टी मैपिंग है दैट विल बी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस. तो बेसिकली हमें डिस्टेंस बिटवीन द इमेजेस को लेस देन एप्सिलॉन बताना है, प्रोवाइडेड दैट कि डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स इज लेस देन डेल्टा. तो क्योंकि वी हैव दिस रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंसेस बिटवीन पॉइंट्स एंड द इमेजेस ऑफ दीज पॉइंट्स. ओके, then how can we choose this delta such that this resultant thing will be strictly less than epsilon. ओके, तो अब यहाँ पर एप्सिलॉन कैसे आएगा, अगर हम यहाँ पर दिस अल्फा देन इसको हम रिप्लेस करेंगे डेल्टा से, तो यहाँ होगा डेल्टा टाइम अल्फा. ओके, इसका मतलब हम डेल्टा को क्या चूज कर सकते हैं, देन वी चूज
डेल्टा इज इक्वल्स टू एल दिस एप्सिलॉन टाइम अल्फा, क्योंकि अल्फा भी हमारे पास है और दिस एप्सिलॉन इज गिवन, तो उस केस में डेल्टा कैन बी डिटरमाइंड. ओके, देन we can choose this. Then we choose delta equals to this, so that whenever so that when distance between x comma y is less than delta, then distance between t images of x and y, that is by the definition, is alpha time d of x comma y, and of course we can use d of x comma y from this inequality, so this will be strictly less than alpha time delta, and that is equals to alpha time epsilon by alpha, and that is equals to epsilon. Okay, so we can say that d of x comma y is less than delta, that will implies that d of tx comma ty is less than epsilon for all x and y in x. और ये एक्चुअल में डेफिनेशन ही है यूनिफॉर्म कंटिन्यूस की, कंटिन्यूटी की. सो दिस इम्प्लाइज दैट t is uniformly continuous. Okay, सो जैसे ही ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा तो ये कॉन्टिन्यूस भी होगा. सो दिस इज अबाउट द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग एंड अ रिलेशन बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग एंड यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस मैपिंग. ओके,